अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन कमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और फिर इनकी टाइप्स को देखेंगे कि कितने तरह के कमेंट्स हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। तो और आखिर पर इनका सही तरीका भी देखेंगे, कैसे हम सही तरीके से कमेंट्स अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी है वो ये कि कमेंट्स है क्या। कमेंट्स लाइन ऑफ कोड है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होते। क्या है? कमेंट्स लाइन ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट नहीं होते प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। जो इंटरप्रेटर होता है, जो आपके प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो इनको नहीं एग्जीक्यूट नहीं करता। जब वो इनको देखता है, वो यही बोलता है कि आप यहाँ पर रुको, मैं आता हूँ। मतलब ये है कि वो इनको इग्नोर कर जाता है एग्जीक्यूशन के दौरान। फिर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इन कमेंट्स की जो हम कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर भी, हर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स हम लाजमी यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर भी एक एडवांस लैंग्वेज है, इसके अंदर हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। अच्छा, इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस को बयान करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे ये कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब ये कि जो भी आपके कोड को रीड करेगा उसको समझने में आसानी होगी। सेकंड चीज़, जो ये आप अंडरस्टैंडिंग में ना हेल्प करते हैं। मतलब ये कि कोड के अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है या कोड आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, उसको समझना आसान होगा। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि आप अपने जो फेलो डेवलपर होते हैं, अपने साथी डेवलपर होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिंग करने में हेल्प करता है कोड आपका। अगर आपने कोड अच्छा तरीके से लिखा है, उसके अंदर अच्छे तरीके से मीनिंगफुल आपने कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, तो वो आपके जो साथी डेवलपर होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है। मतलब कि आपके जो साथी डेवलपर होंगे, वो आपके साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्ट लेंगे। चलें फिर हम टाइप्स को देख लेते हैं। पाइथन के अंदर 4 तरह की टाइप्स हम यूज़ करते हैं, और इन 4 टाइप्स को हम आगे कोड में कर भी देखेंगे कि कैसे हम इन चारों को कोड के अंदर यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे जो कमेंट्स की टाइप है वो सिंगल लाइन कमेंट्स है, कि हम एक सिंगल लाइन के अंदर कमेंट्स लिखते हैं। फिर मल्टी लाइन कमेंट्स आते हैं। फिर स्ट्रिंग लिटरल आते हैं, कि कैसे आप स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करते हैं। फिर आखिर पर डॉग स्ट्रिंग कमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर ना इसके बाद एक सवाल आता है, वो ये कि हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या मकसद है। ये कोई भी आपसे बाहर पूछ सकता है कि कमेंट्स के बगैर कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कोड आउटपुट तो दे रहा है और सही भी दे रहा है, तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके कुछ पॉइंट है, उनको अपने ध्यान में रखना और याद कर लेना। कोई भी आपसे पूछे ये आपने बता देने। नंबर 1, एनहेंस द कोड रीडेबिलिटी। कोड की रीडेबिलिटी को इनहेंस कर देता है। सेकंड चीज़, एक्सप्लेन द कोड अदर। आपके कोड को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करता है। आपको कम बोलना पड़ता है, आपको कम एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आपने कमेंट्स अच्छे लगाए हुए हैं तो आपका कोड खुद एक्सप्लेन करेगा। तीसरे नंबर पे आती है अंडरस्टैंडिंग कोड इफ स्टडी सम टाइम। अगर आप कुछ टाइम के बाद कोड को रीड करते हैं, तो आपने अगर कमेंट्स अच्छे लिखे हुए हैं तो आपको उसको अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प होगी। चौथी चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है डॉक्यूमेंट स्टेप्स एंड नीड फॉर अ फंक्शन। अच्छा, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं, उसके वजह में आप जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट के साथ आपने एक डॉक्यूमेंट देना होता है, जिसमें आपने बताना होता है कि ये मैंने कोड के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, किसको कैसे इसको मैंने सॉल्व किया और क्या तरीका यूज़ किया, ये सारा कुछ आपने बताना होता है। उसके लिए कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उनके लिए भी कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। पांचवी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये शेयरिंग कोड विद फेलो डेवलपर। ये मैंने पीछे भी बताया कि ये आप अपने फेलो डेवलपर होते हैं, अपने साथी डेवलपर होते हैं, उनके साथ कोड शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कमेंट्स अच्छे यूज़ किए, अगर नहीं किए तो आप एक दफ़ा कोड उनके साथ शेयर करेंगे तो वो बोलेंगे ये आपने क्या यहाँ पर कोड के अंदर किया हुआ, हमें कोई समझ नहीं आ रहा। और नेक्स्ट टाइम आपसे कोई हेल्प नहीं लेंगे, ना आपके साथ कोई शेयर करेंगे। सिक्स चीज़, कोलैबोरेटिंग विद मल्टीपल पीपल।
जब आप मल्टीपल पीपल के साथ कोलैबोरेटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी कोड आपका बहुत हेल्प, कमेंट्स आपके बहुत हेल्प करते हैं। मतलब आपके आपने चले अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लासरूम में अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी एक आउटपुट दे रहा है वो, आपने उसके अंदर कमेंट्स यूज़ नहीं किए। लेकिन जब आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करते हैं तो क्लासमेट वाले बोलते हैं यार हमें तो आपके कोड की समझ नहीं, हम एक्सप्लेन करें। वहाँ पर आपके फिर कोड की क्या अहमियत है, आपको खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, आपने हमेशा को वो कमेंट्स भी लाजमी यूज़ करने हैं और वो कमेंट्स यूज़ करने हैं जो आप नहीं, आपका कोड एक्सप्लेन करे। कोड खुद एक्सप्लेन करे कि मैं कोड के मेरे अंदर क्या चीज़ परफॉर्म की गई हो, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है। अच्छा, उसके बाद जब आपने कमेंट्स यूज़ करने उससे पहले आपने ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि हम कमेंट्स को कौन सा सही तरीका है जिसको हम देखते हुए, मतलब के रूल ऑफ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आप देखते हुए एक कमेंट्स लिख सकते हैं। नंबर एक, आपका जो भी कमेंट्स आप लिखें एक सिंगल लाइन के अंदर लिखें, मल्टी लाइन के अंदर लिखें, जो भी लिखें या एक वर्ड लिखें, वो भी आपका क्या होना चाहिए, कमेंट्स शुड बी शॉर्ट एंड प्रीसाइज। आपके कमेंट शॉर्ट एंड प्रीसाइज होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कमेंट्स उस वक्त लिखने हैं जब उसकी ज़रूरत हो, ना कि आपने हर लाइन को कमेंट्स करने ही। कमेंट्स हमेशा आप उनको करते हैं जहाँ पर आपने कोई मैथमेटिकल फार्मूला परफॉर्म किया हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक यूज़ की हुई है जो पहले नहीं थी, या आपके जो जिनके साथ कोड शेयर कर रहे हैं उनको नहीं पता, तो उसको अपने कमेंट्स करना है। तीसरी चीज़, कमेंट्स शुड हैव सम मीनिंग, और कमेंट्स वो यूज़ करने हैं जिनके सम मीनिंग हो। कोई सिंपल आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना जिसका कोई मीनिंग ना हो। अपने हमेशा प्रोफेशनल कमेंट्स यूज़ करने हैं। तो सेकंड लास्ट जो चीज़ है वो है अवॉइड राइटिंग जेनेरिक एंड बेसिक कमेंट। अपने बेसिक कमेंट्स को अवॉइड करना है। मतलब ये कि आपने जब कमेंट्स लिखने हैं उसके अंदर आपने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें, ना कि इनफॉर्मल। लास्ट चीज़ जो है, राइट कमेंट्स दैट आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो कमेंट्स यूज़ करने हैं, मैं बार बार पीछे बोल रहा हूँ कि वो कमेंट्स यूज़ करने हैं जो खुद एक्सप्लेनेटरी हों, खुद एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आप को। ना कि आप अपने कोड लिखा है 100 लाइन का, उसके अंदर आपने कमेंट्स भी यूज़ किए हैं, चले आपने 10 कमेंट्स यूज़ किए और हर आपने कमेंट्स भी मेहनत करके कमेंट्स यूज़ किए, फिर आप उनको एक्सप्लेन भी खुद कर रहे हैं, तो फिर आपके वो कमेंट्स करने का क्या क्या ज़रूरत है अगर आपने खुद एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए कमेंट्स वो यूज़ करने हैं जो एक्सप्लेनेटरी हो। चले जी, अब हम हमारे पास 4 तरह के कमेंट्स हैं, इन चारों को वन बाय वन हम देख लेते हैं कोड के अंदर। उसके लिए आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। मेरे पास विजुअल स्टूडियो इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ ओपन कर, आपके पास जो भी एडिटर है आपने उसको ओपन कर लेना। चलिए, सबसे पहले जो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं उनको देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स वो होते हैं जिनको आप एक सिंगल लाइन के अंदर यूज़ करते हैं। तो और सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आपने हैश टैग को यूज़ करना है। हैश टैग बहुत सुना सुना सा नाम है और बहुत यूज़ करते हैं जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, हैश और आगे जो भी लिखने का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन कोड। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपने हैश लगाना उसके फ़ौरन बाद आपने कमेंट्स लिखना है, ना कि आपने स्पेस देनी है। तो इसलिए ना ये अब मैंने लिख दिया पाइथन कोड। अगर आप एक से मतलब एक लाइन से ज़्यादा आप कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर भी हैश टैग यूज़ करना है। आपने जितनी लाइनों के अंदर सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करना, हर लाइन के स्टार्टिंग में आपने हैश टैग को लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू कोड। ये लिख दिया, ये देख, ये मेरे 2 लाइनों के अंदर कमेंट्स है। 2 मैं सिंगल लाइन कमेंट्स लिखे हुए हैं, एक के अंदर पाइथन कोड, दूसरे के अंदर वेलकम टू कोड ये लिखा हुआ है। ये था सिंगल लाइन कमेंट्स। और सिंगल लाइन कमेंट्स आप कहीं भी पूरे कोड के अंदर जहाँ पे आप लिखना चाहते हैं हैशटैग को यूज़ करें और कमेंट्स लिख दें, लेकिन कमेंट्स हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए और फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए। सेकंड कमेंट्स जो आता है वो मल्टी लाइन कमेंट्स आता है। पाइथन जो है ना वो हमें मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन हम अगर एक लाइन से ज़्यादा कमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं ना तो उसको हम मल्टी लाइन कमेंट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कमेंट्स यूज़ किए हैं और 2 लाइनों के अंदर यूज़ किए, ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स है। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, उनके लिए भी यही तरीका है कि आपने हैशटैग हर लाइन के लिए हैशटैग यूज़ करना है। तो तीसरा जो तरीका है ना, स्ट्रिंग लिटरल्स, वो
पाइथन इसको ज़्यादातर इग्नोर करती है, मतलब ये नहीं यूज़ किया जाता। लेकिन इसको यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आपने ट्रिपल कोट यूज़ करने हैं। वो कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंगल ट्रिपल कोट, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ये देखें जी, जब मैंने ये देखें, ये मैंने स्ट्रिंग लिटरल यूज़ किया हुआ है, इसको इंटरप्रेटर ने ना इग्नोर किया, नहीं इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। और नीचे मैंने प्रिंट के अंदर हेलो लिखा, उसको उसने प्रिंट कर दिया। ये देखें, ये था हमारा स्ट्रिंग लिटरल। कैसे हम स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करते हैं, ये भी कहीं कहीं हमें यूज़ करना पड़ जाता है, लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं डेवलपर इसको। फिर लास्ट में जो कमेंट्स होता है, वो कमेंट्स है वो डॉक स्ट्रिंग बोला जाता है उसको। उसको हम पाइथन फंक्शन जो होता है ना उसके अंदर यूज़ करते हैं। पाइथन फंक्शन के अंदर उसको यूज़ करते हैं, उसको भी ट्रिपल कोट के या साथ हम यूज़ करते हैं। और वो ट्रिपल कोट्स डबल कोट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने जो स्ट्रिंग लिटरल यूज़ किया सिंगल कोट्स के साथ यूज़ किया, थ्री सिंगल कोट्स, वो डबल थ्री कोट्स के साथ यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, मैंने ये फंक्शन के अंदर डॉक स्ट्रिंग फंक्शन कमेंट्स को यूज़ किया हुआ है। तो ये जब इसने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को जब मैंने कॉल की, तो जो हमारा फंक्शन के अंदर कमेंट्स है ना, उसको डॉक स्ट्रिंग कमेंट्स बोलते हैं। उसको इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया और प्रिंट क्या किया, जो मैं प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसी को सिंपल इसने प्रिंट किया हुआ है। ये देखें, डॉक स्ट्रिंग कमेंट्स। और यहाँ पर मैंने दिस इज अ फंक्शन, इसको उसने इग्नोर कर दिया। ये था हमारा कमेंट्स के ऊपर वीडियो के कैसे हम कमेंट्स प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और चार तरह के हमारे पास कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, स्ट्रिंग लिटरल एंड डॉक स्ट्रिंग कमेंट्स। इन सब को आप डिफरेंट सिचुएशन के अंदर यूज़ करते हैं। और हमेशा आपने जब भी कमेंट्स यूज़ करना, उनका सही तरीका ये है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, और उस वक्त यूज़ करना जब ज़रूरत हो, ना कि हर लाइन को कमेंट्स किया हो। वहाँ पर पता चले कि आपका कोड इतना नहीं है जितने आपने कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। इसलिए लाजमी हमेशा कमेंट्स कम से कम यूज़ करें और मीनिंगफुल कमेंट्स यूज़ करें। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।